दोस्तों आज एक बार फिर से आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लेकर आया हूं इंग्लिश के, जो आप डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सिचुएशन के आधार पर ये सेंटेंसेस गलत होते हैं। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर ऐसी जानकारियां कमाल कमाल की इंग्लिश के बारे में रोज मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं आई विल कट माई हेयर। इसका हिंदी में मतलब होता है कि मैं अपने बाल काटूंगा। अगर आप इसे ऐसे बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कई बार जब आप कहना चाहते हैं, क्योंकि इंसान अपने बाल खुद तो बहुत कम लोग काटते हैं, कटवाते हैं, तो तब भी हम बोलते हैं कि मैं अपने बाल कटवाऊंगा, आई विल कट माई हेयर। अब यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब भी आप बाल कटवाते हैं, खुद नहीं काटते हैं, तो इसे ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि इसे बोलेंगे आई विल गेट माई हेयर कट। ऐसे यहां पे दो चीजों का ध्यान रखना है, तीन चीजों का। पहली चीज तो यह है कि यह काम आप खुद नहीं कर रहे हैं, किसी और से करवा रहे हैं, तो इसीलिए यहां पे गेट और जो वर्ब है वो लास्ट में जाएगी और गेट आएगा। दूसरी चीज यह है, जो गेट है वो आएगा आगे, और जो वर्ब है उसकी हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो कट की थर्ड फॉर्म कटी होती है, इसलिए वो नजर नहीं आ रही है कि वो थर्ड है, लेकिन हमेशा थर्ड आएगी। गो होती तो गॉन आती, स्लीप होती तो स्लेप्ट आती। ऐसे ही मैं कंप्यूटर ठीक करवाऊंगा, तो एक तो होता है मैं कंप्यूटर ठीक करूंगा, ये तो मैं करूंगा, सो आई विल रिपेयर माई कंप्यूटर, लेकिन मैं करूंगा नहीं, करवाऊंगा, सो आई विल गेट माई कंप्यूटर, गेट माई कंप्यूटर, है ना, रिपेयर नहीं, रिपेयर्ड, आई गेट माई कंप्यूटर रिपेयर्ड। ऐसे तो इस तरह से आप कोई काम करवाते हैं, उसमें गेट का यूज आप जरूर करें, वरना गलत माना जाएगा। अब आता है आई एम इल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं। एक तरह से देखा जाए तो सेंटेंस गलत है, लेकिन दूसरे नजरिए से देखा जाए तो ये गलत है। अब आप कहेंगे सर गलत कैसे, मतलब इसमें क्या गलती हो गई? सही तो जब आपने हिंदी लिख दी। सुनो, इल माने क्या होता है? इल माने होता है बीमार, बीमार है ना, बीमार। लेकिन ये इल ऐसी बीमारी होती है जो लॉन्ग टर्म होती है, यानी बहुत लंबी या फिर बहुत गंभीर हो सकती है। जैसे खुदा न खास्ता किसी को कैंसर हो गया या किसी को और कोई जो है बीमारी हो गई, तो ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, तो ये इल होगा। अब मान लो किसी को जुकाम है, बुखार है, खांसी है, दस्त लग रहे हैं, तो ये लॉन्ग टर्म थोड़ा ही है, या वायरल है ज्यादा से ज्यादा तो 7 दिन लग जाएंगे, तो 2-3 दिन लंबी बीमारी होती है। तो ऐसे में अब अगर आप कह रहे हैं कि मैं बीमार हूं, तो भैया आप गलत कह रहे हैं। तब आपको आई एम इल नहीं बोलना है, यह गलत हो जाएगा। बल्कि बेहतर होगा इसकी जगह दो चीजें बोलिए, या तो आप बोलिए आई एम सिक, और सिक भी कब बोलते हैं? जब थोड़ी सी एक आध हफ्ते वाली बीमारी हो। अगर बहुत मामूली सी जो कि मौसमी है, मौसम की वजह से सर्दी हो गई, बस हो गया, तो कल ठीक हो जाएगी, आज ठीक हो जाएगी, तो आप इसे ऐसे बोलिए आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। फिर ऐसे बोलिए। तो याद रखिए, ये इल वो लोग बोलेंगे जिनको लंबी बीमारी है, जिसका इलाज बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। आप इसका ध्यान रखिएगा, आपकी छोटी छोटी बीमारियों के लिए आई एम इल मत बोलिएगा, आई एम सिक या आई एम अंडर दी वेदर। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला आता है यू आर बेस्ट। इसका मतलब है तुम बहुत अच्छे हो, तुम सबसे अच्छे हो। याद रखिए, ये सेंटेंस अगर आप बोल रहे हैं तो आप बहुत गलती कर रहे हैं, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, है ना। क्यों गलत है आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव डिग्री, है ना, इसे पढ़ने के लिए आप सुपरलेटिव डिग्री वाला मेरा चैप्टर पढ़िएगा, बड़ा मजेदार है। मैंने पूरी वीडियो बनाई यूट्यूब पे है मेरी, फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह। यूट्यूब पे सर्च करना, आसान में देखना, सुपरलेटिव डिग्री, डिग्री बाय सरताज ऐसे कर लेना। तो सुपरलेटिव डिग्री जितनी भी होती है, तो जैसे कि सबसे अच्छा, बेस्ट, सबसे अच्छा, लॉन्गेस्ट, सबसे तेज, फास्टेस्ट, इसमें टी वाला आता है लास्ट में, तो इससे पहले द लगाना जरूरी है, वरना सेंटेंस गलत हो जाएगा। सो जैसा कि यहां पर बंदा कह रहा है यू आर बेस्ट, नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग। ग्रामर कहती है यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूं, आई एम बेस्ट नहीं, आई एम द बेस्ट, ऐसे। लेकिन अगर इस बेस्ट से पहले आपको एडवर्ब जोड़ दे, जैसे तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तब दा नहीं लगेगा, क्योंकि अब दा की जगह किसी और चीज ने ले लिया। ऐसे नहीं यू आर माई द बेस्ट फ्रेंड, ना 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 ना। जब दा आपको बेस्ट आपको अकेला दिखे, तब ऐसी कंडीशन में आप द का प्रयोग करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री के साथ। सो सही सेंटेंस होगा यू आर द बेस्ट।
अगला आता है आई एम वर्किंग। इसमें क्या दिक्कत है, सुनिए, इसकी हिंदी है मैं काम कर रहा हूं। ये सेंटेंस गलत है, रॉन्ग है, ठीक है ना, ये रॉन्ग सेंटेंस है। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या गलती है, मैं काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग ही तो होगा, क्यों आप गलत पढ़ाते हो, आपके दिमाग पका दिया हमने, आप इसको साबित करो। मैं साबित करता हूं, मैं करता हूं, सुनो। देखिए सबसे पहले आपने ये देखना होगा, ये जो इज, एम और आर है, ये आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है और ये प्रेजेंट की सिचुएशन सिखाते हैं। और आपको ये नहीं पता प्रेजेंट का मतलब क्या होता है। प्रेजेंट का मतलब होता है इसी वक्त, ऑन द स्पॉट, अभी जो चल रहा है वो प्रेजेंट है। मैं आपको बाजार में मिला और आपने कहा सर क्या कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा आई एम लुकिंग फॉर, ध्यान देना, फॉर अ टी शर्ट। टी शर्ट कैसे लिखते मुझे नहीं आती, ऐसे लिख देते, हाँ, आई एम लुकिंग फॉर अ टी शर्ट। मैंने क्या बोला, एम। तो इसका मतलब मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं, क्योंकि मैं उस वक्त क्या काम कर रहा हूं, मैं टी शर्ट ही तलाश रहा हूं। मैं टी शर्ट तलाश रहा हूं, मिला कहां हूं आपसे, मैं मार्केट में, है ना। और आपने पूछा क्या कर रहे हो, मैंने कहा मैं टी शर्ट तलाश रहा हूं। तो ये मैं सच बोल रहा हूं या झूठ, सच, क्योंकि उस वक्त मैं टी शर्ट तलाश रहा हूं, शॉपिंग ही कर रहा हूं, ढूंढ रहा हूं। आपने कहा अरे सर आप गलत समझ रहे हो, मैं ये नहीं पूछ रहा आप यहां क्या कर रहे हो, मतलब लाइफ में आप कर क्या रहे हो। मैंने कहा अच्छा, अरे मैं पढ़ा रहा हूं। फिर मैं बोला अच्छा वो आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग। तो आप कहेंगे सर रॉन्ग सेंटेंस, क्यों बताओ, अभी आप कहां पढ़ा रहे हो। अरे भाई मतलब मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं पढ़ा रहा हूं बच्चों को, वहीं से पैसे कमाता हूं। अरे तो सर अभी कहां पढ़ा रहे हो आप, तो देखो हुई ना बात। तो इसका मतलब वो काम मैं जब प्रेजेंट में कर ही नहीं रहा, बस वो तो मेरा प्रोफेशन है ना, मतलब मैं ये करता हूं, जब कर ही नहीं रहा तो मैं एम क्यों लगाऊं। तो इस समय जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप कहोगे सर क्या करो, मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं आई एम टीचिंग, क्योंकि अभी तो मैं सच में आपको पढ़ा रहा हूं। आप कहेंगे नहीं नहीं सर, आप मुझे अभी तो पढ़ा रहे हो, आप लाइफ में क्या कर रहे हो, मैं बस यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूं। आप कहेंगे सर अभी तो आप हमें पढ़ा रहे हो, वीडियो कहां बना रहे हो। तो इसीलिए सही सेंटेंस देखिए क्या होगा, अगर आप कहें कि मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूं, आई एम वर्किंग इन दिस कंपनी, तो अगर ये उस वक्त काम करते हुए आप बोल रहे हैं तो ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है, उस वक्त कर रहे हैं। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं नहीं अभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तो मैं अपने घर पे बैठा हूं, अभी तो मैं टीवी देख रहा हूं, लेकिन मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूं, मतलब मेरी जॉब चल रही है उसमें, तो आप ऐसे में हैव बीन लगाएंगे, आई हैव बीन वर्किंग इन अ कंपनी, ऐसे, ये एम नहीं लगाएंगे। तो जो काम हम ऑन द स्पॉट दिखाना चाहते हैं उन्हीं के लिए एमआर लगाते हैं। जो काम हमारे बैकग्राउंड में चल रहा होता है हम उस वक्त नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में उस काम को कर रहे हैं, तो हैज बीन हैव बीन का प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर और डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल ये ऐसे मत बोलिएगा आई एम वर्किंग, आई एम ये, अगर ऑन द स्पॉट कर रहे हैं तो करिएगा, बोलिएगा। अगला है ट्रेन इज कमिंग, जिसका मतलब है रेल आ रही है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है, बिल्कुल गलत है, यानी इसे काट ही देना चाहिए, इतना गलत सेंटेंस है ये। अब इसमें गलत क्या है, इसमें कमिंग लिखा है, रेल आ रही है, तो आने को कम बोलते हैं, लेकिन भैया हर चीज के आने को कम नहीं बोलते। रेल और हर एक चीज का आने का अपने अपने एक नाम होता है इंग्लिश में। तो ट्रेन आने के लिए अराइव का प्रयोग करते हैं, अराइव, और जाने के लिए डिपार्चर का यूज करते हैं। देखिए जाने के लिए गो भी नहीं लगाएंगे। सो रेल आ रही है, द ट्रेन इज अराइविंग, द ट्रेन इज अराइविंग, ये होना चाहिए, द ट्रेन इज अराइविंग, ये नहीं द ट्रेन इज कमिंग। तो हर चीज आने के लिए जरूरी नहीं आप कम लगाएं। एक छोटी सी जानकारी थी, आगे से ट्रेन इज कमिंग मत बोलिएगा, द ट्रेन इज अराइविंग, ठीक है। और बेहतर होगा इससे पहले आप एक द का भी प्रयोग कर ले, क्योंकि जो है एक आर्टिकल लगना जरूरी है इससे पहले, तभी हम सेंटेंस को और मजबूत बना पाएंगे। अच्छा ऐसे ही देखिए माई बर्थडे इज कमिंग, अब लोग ये भी कह देते हैं मेरा बर्थडे आ रहा है, ना जी ना, ये सेंटेंस भी रॉन्ग है। देखिए कितनी कट्टा पट्टी हो रही है, क्यों रॉन्ग है, इसके पीछे की वजह क्या है रॉन्ग होने की। इसके पीछे की वजह यह है कि जो चीज पैरों से चल के आती है 99% केसेस में उसी के लिए कम लगाते हैं। अब बर्थडे चल के थोड़ी आ रहा है, कोई भी ओकेशन, बर्थडे है, कोई त्योहार है, कोई मौसम है, कोई इवेंट है, कोई शादी ब्याह है, कोई भी ओकेशन आ रही है तो उसके लिए हम अराउंड द कॉर्नर बोलते हैं, ये याद रखिएगा, अराउंड द कॉर्नर ये बोलेंगे। सो मेरा जन्मदिन आ रहा है, माई बर्थडे इज कमिंग नहीं, माई बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, अराउंड द कॉर्नर, ये होगा, माई बर्थडे इज अराउंड द कॉर्नर, इस तरीके से। और आप क्या करते हैं, माई बर्थडे इज कमिंग। ऐसे ही कोई और इवेंट लिख दीजिए, है ना, जैसे हिज वेडिंग, उसकी शादी, हिज वेडिंग इज अराउंड द कॉर्नर, हिज मैरिज इज अराउंड द कॉर्नर, या फिर
होली इज अराउंड द कॉर्नर, दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। तो इस तरह से आप लोगों ने आपको ये अराउंड द कॉर्नर बोलना ओकेशन के लिए। इसके बाद अगला वाला आता है दोस्तों, आई लाइक फ्रूट्स। यहां पर आपने समझने की जरूरत है कि ये जो फ्रूट इसमें लिखा हुआ है ये गलत है। अब आप कहेंगे सर सही तो है, मुझे फल पसंद है, तो फल मतलब इसकी हिंदी फल ही तो होती है, तो ये गलत कैसे हुआ? गलत ऐसे हुआ, जो फ्रूट है वो अपने आप में एक नाउन का काम करता है, और जब आप किसी चीज को पसंद करते हैं तो वो एक नाउन होता है, ठीक है। तो नाउन के लिए हम उसको सिंगुलर प्लूरल कंसीडर नहीं करेंगे फ्रूट में, फ्रूट की ये खासियत होती है। सो जब भी आपको फल पसंद हो आप सिर्फ इतना कहेंगे आई लाइक फ्रूट, फ्रूट्स नहीं, आई लाइक फ्रूट, ऐसे आई लाइक फ्रूट, फ्रूट्स नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, आई लाइक फ्रूट। और आपको एक और कमाल की बात बताऊं, फ्रूट की ये खासियत होती है कि फ्रूट का सिंगुलर प्लूरल फ्रूट भी होता है और फ्रूट्स भी होता है, ठीक है ना, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब हम एक ही जैसे फ्रूट की बात, सारे फल एक जैसे होते हैं, खाली फलों की बात करें, उसमें अलग अलग फल ना गिने, बस फल, ठीक है, तो फ्रूट हो गया। लेकिन अगर सारे फल अलग अलग कैटेगरी के हैं तो फ्रूट्स होता है। तो यहां पर हम ये गिन नहीं रहे अलग अलग कैटेगरी, हम बस बोल रहे फल, फल मतलब फल, सभी चीजों का एक वर्ड फल, तो फ्रूट लिखेंगे, फ्रूट्स नहीं, ठीक है, नहीं घुसा दिमाग में, तुम बस इतना लिखना आई लाइक फ्रूट, आई लाइक फ्रूट्स गलत है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला आता है माई सेल्फ सरताज। भैया ये गलती तो पता नहीं सार दुनिया, पता नहीं आधे लोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो है इंटरव्यू के टाइम पे बहुत सारे लोग बोलते हैं माई सेल्फ राम, माई सेल्फ रोहित, माई सेल्फ सरताज, माई सेल्फ आरिफ। याद रखिए किसी भी इंटरव्यू में ये माई सेल्फ बोलना रॉन्ग है बच्चों, ये नहीं बोलेंगे। इसकी जगह आप यूज कीजिए आई एम, ये सही शब्द है, दिस इज करेक्ट। सो माई सेल्फ सरताज इज रॉन्ग, माई सेल्फ है ना, माई सेल्फ सरताज ये गलत है, आई एम सरताज, ऐसे। तो ये माई सेल्फ बहुत लोगों को आदत होती है अपना इंट्रोडक्शन देते टाइम गलत है। अब लास्ट में जिसका आपको इंतजार था, आई लाइक रेड कलर, मुझे लाल रंग पसंद है, इसमें गलत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले याद रखिएगा लास्ट में एक सेंटेंस है, जो होमवर्क है उसे करके आपने जाना है। लास्ट में आई लाइक रेड कलर, मुझे लाल रंग पसंद है, ठीक है ना। रेड का मतलब क्या हो गया? लाल, और कलर का मतलब क्या हो गया? रंग। अब ये सेंटेंस गलत हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब देखिए आप कहेंगे छोटी छोटी बातें क्यों गलत बताते हो, क्यों बच्चों को कंफ्यूज गुमराह कर रहे हो। सही तो है, आई लाइक रेड कलर, ये सब बताते हैं, इसकी हिंदी गूगल पे भी करेंगे तो यही आएगा। बच्चों इंग्लिश और बहुत गहरी और ग्रामेटिकल इंग्लिश में फर्क होता है, आप लोग ग्रामेटिकल नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये गलत है। सुनिए, जब मैंने पूछा विच इज योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है ना, तो आपने, क्योंकि अब कलर की ही बात हो रही है तो ग्रामर कहती है कि उस वर्ड को रिपीट ना करें, रिपीट करने की जरूरत नहीं है, और ग्रामर का रूल है ये हर चीज में, ये कलर में नहीं अभी दिखाऊंगा आपको। विच कलर, विच इज योर फेवरेट कलर, है ना, तो आप सिर्फ इतना बोले आई लाइक रेड ना जी। अब आप रेड बोलेंगे तो जाहिर सी बात है आप कलर की ही बात कर रहे हैं, तो अपने अल्फाज क्यों खर्च करो एक्स्ट्रा, उसके साथ कलर क्यों जोड़ो, आई लाइक रेड, आई लाइक ग्रीन, ये है सही तरीका। हालांकि अगर आप इसे कलर लगा दोगे कोई तूफान नहीं आ जाएगा, कोई ये नहीं कि आपकी इंग्लिश गलत है, आपके सारे पासपोर्ट तक छीन लिया, जब्त कर लेगी सरकार और आपको जेल में डाल देगी, नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के रूल्स के अगेंस्ट जा रहे हैं बस आप, बस इतना सा है। नहीं लगाना चाहो तो लगा लो, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, ठीक है ना। आई लाइक रेड, आई लाइक ग्रीन, ऐसे बोलेंगे, कलर लगाने की अलग से जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे डू यू लाइक पिज्जा, क्या तुम्हें पिज्जा अच्छा लगता है, तो ग्रामर कहती है इसका नाम दोबारा क्यों लिख रहा है तू, उन्होंने पिज्जा बोल दिया ना अपने मुंह से, बस इतना कहते हैं हाँ अच्छा लगता है, ये मत बोल हाँ मुझे पिज्जा अच्छा लगता है, तो बस ऐसे बोल दे यस आई डू, बस। तो देखिए ग्रामर का रूल है, अगर मैं इसे बोलूं यस आई लाइक पिज्जा, तो ग्रामर कहेगी भाई तेरे बस की नहीं इंग्लिश, तू वैसी बोल ले बेसिक वाली, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल यहां पे हमने कुछ चीजें सीखी हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में और बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देता हूं जिसके ऊपर आपको सेंटेंस इंग्लिश ट्रांसलेट करके मुझे दिखाना है, और उसके बाद 1 मिनट लूंगा, वो जल्दी से कुछ जरूरी चीजें बताऊंगा। फिलहाल यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसको जल्दी से देख लीजिए। इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको इस एपिसोड के यानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखनी है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। और दोस्तों आप मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप यूट्यूब पर वीडियो नहीं देख रहे, फेसबुक पे देख रहे हैं, तो यूट्यूब वाली वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और वीडियो मत ढूंढना, वहां हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा। तो जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फ्री में ढेर सारी चीजें मैं भेजता रहता हूं वहां पे। और हाँ, मेरा एक छोटा सा कोर्स है सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स, इस पे ऑफर चल रहा है,
अगर आप एक कोड लगाएंगे SS50 तो ये हाफ रेट में आपको मिल जाएगा। इस ऑफर को जाने मत देना, जल्दी से ले लो। और मेरी किताब Amazon फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जिसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं पूरे इंडिया में COD पर। सिर्फ Amazon फ्लिपकार्ट से लेना और कहीं से नहीं। सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, लेकिन यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो फेसबुक वाले वहां जाके चेक कर लेना। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।